डेलीगेट्स के बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएं www.thetextwin.com पर। आपको वहाँ हर किस्म के प्रोग्रामिंग ब्लॉग्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेट्स इन सी शार्प। डेलीगेट्स क्या है और उसको हम किस तरह अपने कोड में यूज़ करते हैं। तो डेलीगेट्स को हमने स्टेप बाय स्टेप में कवर करना है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, डेलीगेट को डिफ़ाइन करेंगे और सेकंड स्टेप में हम उसको अपने एग्जांपल के तौर पर उसको हम अपने कोड में यूज़ करेंगे ताकि हमें सही से समझ में आ जाए डिफ़ाइन करने के लिए, और उसको एग्जांपल के तौर पर दोनों साइड से हमें सही से समझ में आ जाए। तो डिफ़ाइन करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचें। और जो भी वीडियोज़ मैंने बनाई है प्रोग्रामिंग की, आप उसको लाइक भी ज़रूर करें। तो हम फिर चलते हैं अपने कोड की तरफ और हम उसको डेलीगेट को डिफ़ाइन करते हैं। डेलीगेट सी शार्प में डेलीगेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल मेथड्स के रेफरेंसेस को स्टोर करने के लिए और फिर उनको कॉल करने के लिए होता है। डेलीगेट्स को हम लोग कॉल बैक फंक्शंस या इवेंट हैंडलिंग में भी यूज़ करते हैं। तो ये जो डिफ़ाइन है ये डेलीगेट्स का है। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और फिर हम वहाँ जाके हमें सही से समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह उसको अपने कोड में यूज़ करते हैं। डेलीगेट का एग्जांपल करेंगे, डेलीगेट के एग्जांपल में हमें सही से समझ में आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले एक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करना है पब्लिक, और उसके बाद डेलीगेट का कीवर्ड लगाना है। तो डेलीगेट का हमने जो नेम है वो हमने यहाँ लिखा, और उसके बाद हम करेंगे या हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे इंट। डेलीगेट को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये जो हम पूरा लाइन लिखेंगे ये हम डेलीगेट को डिफ़ाइन करेंगे। अब हमने इस डेलीगेट को एक नेम देना है तो हम उसके लिए करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हमने इसको एक नाम दे दिया, और उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट में दो वेरिएबल्स बनाने हैं। एक होगा इंट जो कहलाएगा num1, और इसके बाद एक इंट num2 हो गया, और लास्ट में सेमीकोलन। डेलीगेट के बारे में आपको मैं एक एग्जांपल दूं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। सिंपल तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इमेजिन करो कि एक बंदा एक बटन दबा रहा है, और जब वो बटन दबा होता है तो कुछ स्पेसिफिक काम होता है। मतलब अगर कोई बटन दबाता है, कोई यूज़र आता है और वो बटन प्रेस करता है, तो उस बटन के ऊपर कोई स्पेसिफिक काम तो होता है जिसे आप एक बटन प्रेस होने पर किसी स्पेसिफिक काम को किसी मेथड के थ्रू बता सकते हैं। मतलब जो भी काम हो रहा हो वो आपको एक मेथड के थ्रू भी आप उसको बता सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है किसी स्पेसिफिक काम को करने का मेथड के थ्रू, तो ये कहलाता है डेलीगेट्स। अब हम आगे चलेंगे अपने कोड में ताकि हमें और भी जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाए। डेलीगेट को हमने डिफ़ाइन तो कर लिया, अब हम चलते हैं मेन क्या करेंगे, क्लास हमने बनाया एक मेन प्रोग्राम के नाम से, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया। अब हम दो मेथड्स बनाएंगे, स्टैटिक मेथड्स बनाएंगे, एक एडिशन के लिए और एक सब्सट्रैक्शन के लिए। तो चलिए वो बनाते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे स्टैटिक के बाद डेटा टाइप इंट और ऐड, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। पैरामीटर्स में हम यहाँ वैल्यू असाइन करेंगे इंट, दो वेरिएबल्स हम पैरामीटर्स में असाइन करेंगे num1, और उसके बाद इंट डेटा टाइप, और यहाँ करेंगे num2। लास्ट में हम कर देंगे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अच्छा, इसमें हमने एक और चीज़ करनी है। हमने num1 जो वैल्यूज़ असाइन की है, जो एडिशन का हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे, उसमें हम रिटर्न टाइप वैल्यू भी नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे रिटर्न स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज num1, और जो भी हम एडिशन करना चाह रहे हैं तो प्लस का साइन, और num2 लास्ट में कर देंगे इसको सेमीकोलन। अब ये जो पहला मेथड हमने क्रिएट कर लिया एडिशन के लिए, अब हम यहाँ सेकंड मेथड दूसरा मेथड बनाएंगे सब्सट्रैक्शन के लिए। तो इसके लिए सिंपल क्या प्रोसेस है, स्टैटिक डेटा टाइप इंट यूज़ कर रहे हैं, और या हम करेंगे सब्सट्रैक्शन और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सेम हमने इसी तरह दो वेरिएबल्स बनाने हैं जो सेम हमने बनाए हैं। पैरामीटर्स में हम उसको असाइन करेंगे num1 एंड num2। तो num1 और इसके बाद कॉमा इंट डेटा टाइप यूज़ करना है, और इसके बाद num2 लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। सेम हमने इसी तरह इसको भी रिटर्न टाइप वैल्यू देनी है, रिटर्न स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज num1, और इसको हम कर देना है सब्सट्रैक्शन माइनस करना है तो माइनस कर देंगे num2। तो ये हमने दो मेथड्स भी बना लिए। अब दो मेथड्स के बाद हमने क्या करना है, हमने मेन मेथड के अंदर जाना है, जो मेन एंट्री मेथड है उसके अंदर जाना। तो उसके लिए हम करेंगे स्टैटिक
और वॉइड सिंपल हमने जो कोड होता है मेन का, मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्ट्रिंग के बाद लार्ज ब्रैकेट एंड आर्गूमेंट्स, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, मतलब जो दो वेरिएबल बनाएंगे और उनकी वैल्यूज़ को हम असाइन करेंगे। तो डेटा टाइप इंट और या हम वैल1 कर देंगे, मतलब वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 5। और उसके बाद इंट के बाद वैल2 मतलब वैल्यू 2, और उसके बाद इसकी वैल्यू 20 कर देंगे। तो ये हमने दो वेरिएबल्स बना लिए और उसकी वैल्यूज़ को हमें इनिशियलाइज भी कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब लास्ट जो हम करेंगे वो होगा इंस्टेंस हम बनाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, हमारा जो क्लास का नाम था, डेलीगेट का नाम था कैलकुलेशन, उसको हम यहाँ कॉल करेंगे कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन को हमने एक नाम देना है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हमें इसको एक नाम देना है। तो नेम हम क्या दे सकते हैं, कैल्क obj, और इसके बाद इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद हमने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ डेलीगेट को यूज़ करेंगे। अगर हम देखें, हमने डेलीगेट में पढ़ा था कि हम किसी मेथड के रेफरेंस के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ हम अपने मेथड को कॉल करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम कौन से मेथड को यूज़ करेंगे, एडिशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं और सब्सट्रैक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले जो है दोनों ही को यूज़ करेंगे। तो पहले हम एडिशन को यूज़ करते हैं, एडिशन को हमने यूज़ कर दिया। अब सिंपल हमने इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में ये यूज़ करना है। अब हमें आउटपुट में भी कुछ शो हो, तो आउटपुट के लिए हम करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब स्मॉल ब्रैकेट में हमने क्या करना है, ये आप देखें, जो वैल्यू 1 असाइन की है, वैल्यू 2 उसको हम असाइन करेंगे, और वैल 1, और उसके बाद प्लस का साइन, डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन में हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, प्लस का साइन, मतलब प्लस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद प्लस का। फिर प्लस हमने इसलिए यूज़ करना है क्योंकि यहाँ वैल्यू 1 वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इस वैल्यू 2 को हम यहाँ असाइन करेंगे, वैल 2। अब ये जो है दोनों ऑपरेटर्स प्लस होंगे, लास्ट में फिर से प्लस हम करेंगे या इक्वल्स टू, और इसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं प्लस और इक्वल्स टू को। और उसके बाद हम क्या करेंगे, और उसके बाद सिंपल हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे, कैल obj, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट में वैल 1, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कॉमा लगा के वैल 2 इन वैल्यूज़ को हम इनिशियलाइज करेंगे, वैल 2। अब वैल 2 को हमने असाइन कर लिया। अब ये जो एरर है वो इसलिए जनरेट क्योंकि हमने प्लस का साइन नहीं लगाया, तो जिससे हम प्लस का साइन लगाएंगे ये जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। अब लास्ट में हमने क्या करना है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। अब प्रोसेस जो रहता है वो हम अपने से रोकने के लिए करेंगे कंसोल डॉट रीड की, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब ये जो पूरा प्रोसेस इससे थोड़ा हम ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए कि हमने पूरा प्रोसेस किस तरह किया। सबसे पहले हमने डेलीगेट को डिफ़ाइन किया है, पब्लिक डेलीगेट इंट कैलकुलेशन, दो पैरामीटर्स में वैल्यू असाइन की है, num1 एंड num2 उसकी डेटा टाइप इंट रखी है। और उसके बाद हमने एक क्लास बनाया प्रोग्राम के नाम से, उसमें दो मेथड्स बनाए हैं, स्टैटिक मेथड्स, एक एडिशन के नाम से और एक सब्सट्रैक्शन के नाम से, मतलब एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा। और उसके बाद हमने मेन मेथड में क्या किया, मेन मेथड में हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम इनिशियलाइज़ किया है, एक की वैल्यू को हमने 5 रखा और दूसरी की वैल्यू को 20 रखा। और लास्ट में हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, और उसके बाद आउटपुट के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू 1, जो भी ऑपरेटर यूज़ होगा वो यहाँ प्लस के साथ, मतलब ये हम प्रिंट करना चाह रहे हैं प्लस, और वैल्यू 2, और अपने ऑब्जेक्ट को हमने इंस्टेंस को कॉल करवाया, वैल्यू 2 और वैल्यू 1 को हमने यहाँ कॉल करवाया। अब लास्ट में हमने कंसोल डॉट रीड की। अब हम इस कोड को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आपको शो हो रहा है 5 + 20 मतलब 25, ये आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये हमने किस तरह की, ये हमने मेथड को कॉल करवाने से किया, मतलब हमने मेथड में जो है वो वैल्यू असाइन कोई कंडीशन लिखी, और मेन मेथड में हमने उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया और उसकी वैल्यू को स्टोर करवाया मेन मेथड के अंदर, और उसको रेफरेंस के तौर पर हमने उसको यहाँ यूज़ कर दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है डेलीगेट्स। अब हम चाहते हैं कि ये सब्सट्रैक्शन में भी हो जाए, सब्सट्रैक्शन इसको कर देते हैं, जो सब हमारा मेथड का नाम है सब, SUBS, इसको हमने यहाँ कॉल करवाया, और यहाँ हम प्लस भी आप रखें माइनस रखें, चलो ये तो हमें प्रिंट करने के लिए चेक कर लेते हैं। देखें 5 - 20 - 15, ये बिल्कुल आंसर ठीक आ रहा है।
तो अगर हम यहाँ माइनस कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने मेथड को रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है डेलीगेट्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।